वही कुछ दिनों पहले फ्लाइंग बीस्ट यानी कि गौरव तनेजा आए हुए थे बस्तर। कहाँ से लग रहा भाई कोई कदर चीज़ है ये। हम बस्तर और छत्तीसगढ़ वाले लोग काफ़ी खुश हुए, उनका एक वीडियो अपलोड हुआ तो, बट उन्होंने चित्रकूट या बस्तर के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी बोली जो इनडाइजेस्टेबल थी। इंडिया का बेस्ट वाटरफॉल बोलते हैं इसको, इंडिया का नायग्रा फॉल्स बोलते हैं इसको, लेकिन लोग देखिए बस इतने से लोग हैं कि उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है। यहाँ पे आपको सभी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल जाएंगी जो खाने की नॉर्मल चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कैफेटेरिया है गवर्नमेंट का, रिजॉर्ट्स है जहाँ पे फ्लाइंग बीस्ट भी रुके थे, वहाँ भी खाना आपको रूम सर्विस में मिल जाएगा। रिजॉर्ट का रेस्टोरेंट है, वहाँ भी आपको रेस्टोरेंट पे खाना मिल जाएगा। फ्लाइंग बीस्ट ने 11 बजे से पहले सुबह ही सारा चीज़ घूम लिया। 9 बज चुका है, 11 बजे का चेकआउट है। उस समय भीड़ भी नहीं होती और ये सारी चीज़ें मिलती भी नहीं हैं क्योंकि 11 बजे से पहले टूरिस्ट पहुंच नहीं पाते यहाँ पे। जनरली रूम सर्विस में आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप यहाँ स्टे करते हैं, बट बाहर की चीज़ें 11 बजे के बाद ही मिलती है। चाय कॉफ़ी पीनी है, मैं यहाँ पे चाय कॉफ़ी पी के 300-400 रुपये खर्च कर दूंगा, वो यहाँ की इकॉनमी में लगेगा, लेकिन कुछ है नहीं। टूरिस्ट के लिए एक वो दुकान है चाय की, ये वाली, बस ये मार्केट है खाने पीने की। हमें वो थिंकिंग नहीं, हमारी ना वो सोच नहीं है चीज़ को बड़ा कैसे बनाए। तो ये उनका कहना गलत था कि यहाँ पे मैं 300-400 रुपये खर्च कर देता अगर यहाँ पे कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट होता। और फ्यूचर के लिए भी यहाँ पे एक ओपन रूफटॉप रेस्टोरेंट बन रहा है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको यहाँ पे मैगी, आइसक्रीम, स्प्राउट्स, समोसा, फ्रेंच फ्राइज, चाय सब कुछ मिल सकता है अगर आप ढूंढे तो। फ्लाइंग बीस्ट थोड़ी जल्दीबाजी में आए थे और उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया और आके सिर्फ जाना चाहते थे, जस्ट फॉर सेक ऑफ विजिटिंग आए थे। तो ये चीज़ उनका बोलना कि यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है बिल्कुल गलत है। नायग्रा फॉल्स, वो नायग्रा शहर की पूरी इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली गई। उन्होंने होटल, रेस्टोरेंट, कसिनो भी है। हाँ, नायग्रा फॉल जैसा तो हो नहीं सकता क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है और ये डेवलपिंग कंट्री है। कसिनो और जो ये सब चीज़ों की बात कर रहे थे वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कसिनो यहाँ वैसे भी लीगल बहुत ज़्यादा तो नहीं है, गोवा वगैरह में ही देखा जा सकता है इंडिया में। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बस्तर और चित्रकूट के बारे में बोली कि यहाँ आसपास घूमने के लिए कुछ भी नहीं है, ये चीज़ उनके दोस्त ने भी बोली कि एक केव है और एक ये है। तो केव्स का मेरे को रेनी का नहीं पता था कि मानसून में बंद कर देते करके। तो फिर और कुछ नहीं है ना घूमने का यहाँ पे? बाकी है ऐसा और कुछ बचा नहीं है यार। क्या वहाँ पे मंदिर हैं वो घूम सकते? अगर उनके पास समय नहीं था या वो समय लेके नहीं आए थे या इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं ली या नहीं घूमना चाहते थे तो ऐसा बोलना गलत है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं, मल्टीपल वाटरफॉल्स हैं जैसे कि तीरथगढ़ वाटरफॉल्स काफ़ी फेमस है और टोपर वाटरफॉल्स, मेंदरी घुमड़, तामरा घुमड़, इतने सारी चीज़ें हैं कि आप उसकी गिनती हाथों से नहीं कर सकते। पास में ही नारायण पाल का मेरे ख्याल से 1000 साल पुराना मंदिर है, उसके बारे में भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा। वो तो जिस रोड से गुजरे थे वहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे था। जो भी जगदलपुर आता है जो हिंदू धर्म को मानता है जनरली वो दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर या दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा जो 80 किलोमीटर है वहाँ ज़रूर जाता है। तो ऐसी बहुत सारी जगह यहाँ पे पर्सनल रीजंस होंगे उनके, बट ऐसा बोलना कि यहाँ पे और भी घूमने के लिए कुछ भी नहीं है, एक दिन मैं रुकने वाला था और जा रहा हूँ पहले, तो ये सब बोलना बिल्कुल भी गलत है। इससे टूरिज़्म पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और लोग यहाँ पे गलतफहमी में आना नहीं चाहेंगे। तो मैं आपको लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू या लिस्ट ऑफ थिंग्स टू विज़िट, इसको लिस्ट स्क्रीन पे दे सकता हूँ अगर आप लोग देखना चाहे तो। जैसा उन्होंने पोर्ट्रे किया बस्तर को वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ में कोई बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए तो मेरे हिसाब से बस्तर ही है। यहाँ पे नागपुर, विशाखापट्टनम और उड़ीसा, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कोलकाता से घूमने आते हैं। तो फ्लाइंग बीस्ट का इस तरीके से शॉर्ट विज़िट में इस तरीके का कमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं लगा मुझे। उम्मीद है कि अगर आप बस्तर से होंगे तो ये चीज़ समझ सकते होंगे, और अगर आप बस्तर से नहीं भी हैं तो मैं आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई है तो आपको समझ आया होगा कि बस्तर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा उन्होंने बताया। उनको थोड़ा समय लेके अगली बार भाभी जी के साथ आना चाहिए और समय थोड़ा बिताना चाहिए। 1 हफ्ते तो उनके ऐसे ही निकल जाएंगे यहाँ पे घूमते हुए। देखिए ये वो सारे रिज़ॉर्ट हैं, लग्जरी वुडन रिज़ॉर्ट जो बहुत महंगे कॉस्टली होते हैं, वो यहाँ पे बने हुए। इन्हीं में फ्लाइंग बीस्ट रुके थे और वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो भूल ही गए। ऐसा कौन सा जगह होगा इंडिया में जहाँ पे इस तरीके का रिज़ॉर्ट बना हो और यहाँ से इस तरीके का वाटरफॉल का डायरेक्ट व्यू आप रूम के अंदर से ले सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे MBBS की पढ़ाई करने आया था और काफ़ी साल यहाँ पे रहा हूँ, लगभग 10 से 15 साल मैंने रहा है। और ये वाटरफॉल एशिया में सबसे चौड़ा वाटरफॉल है, इसलिए इसको नायग्रा वाटरफॉल, इंडिया का नायग्रा वाटरफॉल कहते हैं।
ये चीज़ बताना कि एशिया में सबसे चौड़ा बताने के बदले यहाँ से एक लड़की कूदी और वहाँ से जान दे रही थी, ये बताना उनका मेन एम था। तो ये जान के थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। कोई कुछ दिन पहले यहाँ पे वो कोई चला गया था ना अंदर, पीछे गांव से आया था। हाँ देखा टीवी पे, यहीं से कूदा था ना यार, आगे से कूदा था। दिस गर्ल जंप, बट ये बच गई थी, नाव लाके बचाया। तैरना आता था इसको। ये देखो फ्लाइंग बीच से ये उम्मीद है कि वो आए, समय लेके आराम से आएँ और किसी जानकार आदमी के साथ घूमें या थोड़ी सी नॉलेज यहाँ की ले लें, और कहीं भी जाएँ तो ऐसा ही करें ताकि एक रियल पिक्चर वहाँ का दूसरे लोग, जो मिलियंस लोग आपको चाहते हैं, वो देख पाएँ। और अगर कोई नहीं मिला तो मैं आपको ज़रूर घुमाऊँगा यहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।